मौसम बदलना शुरू हो चुका है, हल्की हल्की सी सुबह शाम की ठंड पड़ना शुरू हो गई है और शाम में कुछ हल्का मीठा खाने का दिल करता है। तो ये बहुत आसान सी रेसिपी है। ये बनाया था मैंने अंडे का कतली हलवा। बहुत आसानी से बन जाता है और खाने में बहुत डिलीशियस होता है, बहुत कम चीज़ों के साथ बनता है। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो कढ़ाई के अंदर मैंने देखी यहाँ पे डाल दी है 1 कप शक्कर और साथ में डालेंगे हम अंडे। यहाँ पे मैंने 5 अंडे ले लिए थे। अच्छा, आप कोई भी कटोरी या फिर मेजरिंग कप जो है ना, एक आप बना लीजिए, उससे जो है आप सारी चीज़ें नाप के डाल सकते हैं। अंडे डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे मिल्क पाउडर। ये मैंने आधा कप के करीब डाला है। मिल्क पाउडर नहीं है आपके पास तो आप इसके अंदर जो है ना खोया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेट करके आप इस पॉइंट पे खोया डाल दें और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अगर खोया भी आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आखिर में ना, जब हलवा तैयार होना शुरू होगा ना, तो उसमें आपने 2 से 3 टेबलस्पून क्रीम डाल देना है। ये चीज़ों से बस हलवे का जो फ्लेवर है ना वो बढ़ जाता है और उसका सोंधापन बढ़ जाता है। तो देखिए, अच्छे से मैंने 4 से 5 मिनट जो है ना इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है। शक्कर का दाना भी घुल गया है और मिल्क पाउडर बहुत अच्छे से जो है ना अंडों के साथ मिक्स हो गया है। इस पॉइंट पे ना कोई भी गांठ वगैरह मिल्क पाउडर की नहीं होना चाहिए। अब इसको हम गैस पे रखेंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पे पकाना शुरू करेंगे। अगर आप बर्तन जो है ना, कढ़ाई जो आप ले रहे हैं ना, अगर नॉन स्टिक होगी तो हलवा थोड़ा आसानी से बन जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा चिपकता है पैन में। अगर आपकी एल्युमिनियम की या स्टील की कढ़ाई है तो आपने मुस्तकिल जो है ना उसको जो है ना चलाते रहना है, वरना वो फिर नीचे लग जाएगा। और अंडे का हलवा एक ऐसी रेसिपी है ना जो बहुत जल्दी तले पे लगने लगती है और ज़रा भी स्मेल आ जाती है ना तो सारी डिश ख़राब हो जाती है। अच्छा देखिए, क्योंकि नॉन स्टिक पैन था और मैं यहाँ पे मुस्तकिल चला रही थी तो मैंने फ्लेम को मीडियम रखा था, तो हलवा थोड़ा जल्दी बन जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा बीच बीच में छोड़ के चलाना चाह रहे हैं चम्मच जो है ना, तो आपने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। अब ये अंडा जो है ना बिल्कुल स्क्रैम्बल्ड हो चुका है और ये थोड़ा सा ना थिक हो गया है और पैन पे हल्का सा लगने लगा है। तो इसमें हम डालेंगे घी। घी मैंने देखिए यहाँ पे आधा कप लिया था। सारा एक साथ नहीं डालना है, मैंने तकरीबन आधा घी डाला है और इसको जो है ना मैंने अच्छे से हलवे में मिक्स कर दिया है। ये घी जो है ना अंडा पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा और देखिए इस शक्ल में आ जाएगा। बिल्कुल भी अब आपको यहाँ पे घी नज़र नहीं आ रहा होगा। तो इस पॉइंट पे आपने जो रिमेनिंग देसी घी है ना वो सारा ऐड कर देना है। घी इस्तेमाल कीजिएगा, तेल इस्तेमाल मत कीजिएगा। और ये जो बचा हुआ घी था ना, ये भी मैंने अंडे में बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। वैसे अगर आप ये बाज़ार से ख़रीदेंगे तो वहाँ पे तो वो लोग बराबर का घी डालते हैं, लेकिन हम घर पे बना रहे हैं तो क्वांटिटी अपने हिसाब से थोड़ी सी एडजस्ट कर सकते हैं। अब सारा घी जो है ना जब अच्छे से हलवे में मिक्स हो जाएगा ना, तो आप देखेंगे 4 से 5 मिनट बाद ये हलवा जो है ना पूरा पैन को छोड़ने लगेगा। मैंने चम्मच चेंज कर लिया था क्योंकि स्पैटुला से हलवा अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था, लकड़ी की चम्मच से बहुत अच्छे से मिक्स हो जा रहा था। और मैं आपको जो है ना देखिए हलवा हर 4 से 5 मिनट बाद का जो हलवे का जो शक्ल होगी ना वो मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस पॉइंट पे जब हलवा ड्राई हो गया है, फिर इसमें हम डालेंगे खुशबू के लिए हरी इलायची का पाउडर और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि अब जो है ना हलवा बहुत ज़्यादा भुनने वाला है। जितना अच्छा हलवा भुनेगा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और खुशबू उतनी ही अच्छी आएगी। और अब ये जो ड्राई फ्रूट्स डाले ना ये भी हलवे के साथ भुन जाएंगे। पहले से डालते तो वो बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाते हैं, फिर जलने का डर रहता है। हलवे को जो है ना इस पॉइंट पे जब ये थोड़ा सा दानेदार होना शुरू हो जाए, फिर आप जो है ना बीच बीच में चम्मच चला सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी लगेगा नहीं। शुरू में जब अंडा कच्चा था ना बिल्कुल, तब वो पैन में बहुत ज़्यादा चिपकता है। इस पॉइंट पे बस आप बीच बीच में जो है ना हर 1 से 2 मिनट बाद इसको चलाते रहें और धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि हलवे का रंग ना चेंज होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए इस पॉइंट पर बिल्कुल हल्का बादामी सा हो गया है। तो बस मैंने आखिर में 2 टेबलस्पून घी और डाला था। जैसे मैंने कहा, मैंने घी की क्वांटिटी थोड़ी कम करी है। आप चाहें तो इसमें 1 कप घी भी पूरा बराबर का डाल सकते हैं। इसको मैंने बीच बीच में चलाते हुए तकरीबन जो है ना 15 से 20 मिनट और इसको भूना था और आप कलर देखिए कितना खूबसूरत आ गया है। तो टोटल टाइम हलवे को जो मैंने पहली बार गैस पे रखा था और अब ऑलमोस्ट जो है ना 35 टू 40 मिनट्स लगे थे। अब इस पॉइंट पे हमने हलवे को सेट करना है। तो इसके लिए आप कोई भी प्लेट ले लें या फिर जैसे मैंने ये बेकिंग ट्रे लिए ना ये ले लीजिए और इसमें मैंने देखिए बटर पेपर लगा दिया था। इससे फ़ायदा ये होगा कि इसको हलवे को जो ना डीमोल्ड करने में आसानी होगी। तो आपने स्पैटुला की मदद से इसको इवनली स्प्रेड कर देना है और ऊपर से गार्निश कर दिया था मैंने ड्राई फ्रूट्स के साथ, थोड़े से काजू और पिस्ते के साथ। आप जो अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि किशमिश हो गया या फिर बादाम भी आप इसमें डाल सकते हैं। और इसको भी ना हल्के हाथ से जो ना आप इन नट्स को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम इसको काटेंगे ना तो ये अलग नहीं होंगे। अब ये हलवा गर्म है, इसी पॉइंट पे आपने छुरी या फिर किसी कटर की मदद से ना इसमें निशान लगा लेने हैं। जितनी बड़ी आपने कतली रखनी है हलवे की, उस हिसाब से आप इसमें कट्स लगा लीजिए, क्योंकि एक बार अगर ये ठंडा हो गया फिर कट करना मुश्किल हो जाएगा, फिर ये टूटने लगेगा। ये मैंने निशान लगाने के बाद फ्रिज में रख दिया था 1 घंटे के लिए। अगर आप फ्रिज में नहीं रखना चाहते हैं तो आप रूम टेम्परेचर पर इसको ना बिल्कुल ठंडा हो जाने दें, तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। और ये मैंने फ्रिज से निकाला देखिए 1 घंटे बाद, और इसको आप देखिए क्योंकि बटर पेपर लगाया था ना तो इसको डीमोल्ड करना कितना आसान हो गया है।
और ये पीसेस बहुत आसानी से अलग हो जाएंगे क्योंकि हमने पहले से कट्स लगा रखे थे। और ये देखें मज़ेदार सा जो है ना अंडे का कतली हलवा बन के तैयार हो गया। बहुत डिलीशियस बनता है, एक पीस खाने के बाद हाथ रोकने का दिल नहीं करता, ये इतना मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो आसान सी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार और वेदर के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट। तो इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी।